30 साल के बाद हमारा दिमाग कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस दिमाग की सोचने समझने की क्षमताएं धीरे धीरे कम होती जाती है। 60 साल के बाद दिमाग के कमजोर होने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाती है। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र भले ही 90 रही हो, परंतु उसका दिमाग आज भी 25 साल के इंसान के बराबर स्पीड से चलता है। ऐसा क्या किया इन लोगों ने जो इनका दिमाग आज भी इतना फास्ट काम करता है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव जगरवाल और आज हम बात करेंगे उम्र के साथ दिमाग के कमजोर होने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया के बारे में। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उस बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से यानी कि 1% की रोज की स्पीड से लगभग 3 महीने तक लगातार बढ़ता रहता है। 1 साल के बच्चे का दिमाग लगभग 64% होता है एडल्ट के ब्रेन का, और 5 साल की उम्र तक ब्रेन का लगभग 90% भाग विकसित हो चुका होता है। इसके बाद इसके बढ़ने की जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है। 20 से 30 साल के बीच में ब्रेन की जो ग्रोथ है वो लगभग 0 हो जाती है। जब इंसान 30 साल का हो जाता है तब धीरे धीरे दिमाग कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। 60 की उम्र के बाद दिमाग के कमजोर होने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको चीजों को याद रखना, बातों को याद रखना मुश्किल होने लग जाता है। जब इंसान इन चीजों को, इन बातों को याद रख पाने में परेशानी होने लगती है तब उनके दिमाग में एक बीमारी का जन्म होता है जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें इंसान किसी का नाम याद रखने में परेशानी होती है, सामान खरीदने के बाद पैसे कितने देने हैं उसकी कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है, कमरे के अंदर जाने के बाद भूल जाता है कि मैं कमरे के अंदर आया क्यों, खाना खाना भूलना स्टार्ट कर देते हैं, नहाए कैसे, खुद की केयर कैसे करें, ये सब भी धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस दिमाग के कमजोर होने के कारणों की बात करें तो सबसे पहला होता है दिमाग की ब्लड सप्लाई की कमी। ये कमी ज्यादा देखने को मिलती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, किसी के हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक वाले मरीजों के अंदर। इसी तरह से दिमाग को कमजोर करने वाले और कारणों की बात करें तो उसमें दूसरा होता है कि कोई इन्फेक्शन जो बॉडी में बार बार होता रहता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू है। और दिमाग को कमजोर करने वाले सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो है एज यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारा दिमाग उसी हिसाब से कमजोर होता जाता है, उसकी जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ बीमारियां और भी होती है जो दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है, जैसे कि अल्जाइमर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुपर एज कहते हैं, उनका दिमाग उम्र के साथ बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ता है। 90 की साल में भी उनका दिमाग एक 25 साल के लड़के की तरह काम करता रहता है। जब ऐसे लोगों की डेथ हुई तो उनके दिमाग का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके जो दिमाग की जो सलसाई एंड गहराई है वो एक 25 साल के लड़के जैसी पाई गई। जब डॉक्टरों ने उनके दिनचर्या के बारे में जानने की कोशिश की तो कुछ फैक्टर हैं जो इन सभी लोगों में कॉमन पाए गए। ये सभी लोग जो 90 की उम्र में भी अच्छे से काम कर पा रहे थे, अपने दिमाग को अच्छे से टच कर पा रहे थे, उनका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वो सभी लोग अच्छे से एजुकेटेड थे, हाईली एजुकेटेड थे। उनका जो डाइट का जो पैटर्न था वो बहुत ही हेल्दी डाइट लेते थे। फिजिकली ये बहुत ही एक्टिव लोग थे और फिजिकली ये लोग फिट थे। अगर इस स्टडी का सहारा लेते हुए हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग भी उम्र के हिसाब से कमजोर ना पड़े तो इसके लिए हमें दिमाग को काम पे लगाना होगा। जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं उनका दिमाग टाइम के साथ कमजोर कम होता है, इसीलिए रोज अच्छी बुक पढ़ें, कोई नई लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं जिससे आपके दिमाग की जो एक्टिविटी है, दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो होती रहे। रोज फिजिकल एक्टिविटी करें, आपको वीक में कम से कम 150 मिनट का वर्कआउट या वॉक जरूर करना चाहिए। दिमाग को चैलेंज करने वाले गेम जरूर खेलें, जैसे कि चेस यानी शतरंज खेल सकते हैं आप। इस तरह के जो गेम्स हैं वो दिमाग के अंदर नए नए सिनेप्सिस बनाते हैं जो आपके दिमाग की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, अपने दोस्तों से मिले, उनके साथ कोई ट्रिप प्लान करें, बाहर घूमने जाएं। अगर किसी को उम्र के साथ सुनाई देना कम हो गया है या आंखों से देखने में परेशानी हो रही है तो उनका भी तुरंत इलाज कराना चाहिए। अगर सुनने की कमी से या देखने की कमी से इन लोगों के अंदर जो दिमाग का जो कमजोरी का जो स्पीड है वो और बढ़ जाती है, यानी टाइम के साथ में अगर हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं तो हमारा दिमाग भी अंदर उन जो इनपुट है जो सुनने से जो देखने से मिलता है वो आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग भी उसी हिसाब से स्लोली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर किसी को सुनाई देने में परेशानी हो रही है, अगर किसी को देखने में परेशानी हो रही है तो उसके करेक्टिव स्टेप बहुत जल्दी लेने की ज़रूरत है। इस तरह की डाइट डेवलप की गई है जो हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनमें एक माइंड डाइट है और दूसरी है मेडिटेरेनियन डाइट। इस डाइट में आप अनपॉलिश्ड, अनप्रोसेस्ड सीरियल्स यानी कि अलग अलग तरह के अनाज को काम में लेना चाहिए। रोज ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में आप योगर्ट, चीज़, इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनको काम में ले सकते हैं। अगर सी फूड आपको पसंद है तो आप फिश उसमें ट्राई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ट्राई करें,
ये एक तरह से हमारे यहाँ पे जो कच्ची घानी का जो तेल बनाया जाता है उसी तरह का ये ऑलिव ऑयल होता है, जिसको आप सलाद के ऊपर काम में ले सकते हो। शराब और बीड़ी दोनों दिमागी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जितना जल्दी इनको छोड़ोगे या फिर इनसे दूर रहोगे, आपके दिमाग की हेल्थ भी उतनी अच्छी बनी रहेगी। ये सब करने के बाद भी अगर आपको कुछ रिलीव नहीं होता है तो डोनापेजिल नाम की एक दवा आती है, जिसको आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ये था वीडियो डिमेंशिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।